दोस्तों अभी आप ये जो वीडियो देख कर आ रहे हो ये कोई अंग्रेजों के ज़माने का वीडियो नहीं है, वो भी देखना है। चलिए। आप जरा सोचिए कि दोनों में क्या फ़र्क है। ज़्यादा कुछ नहीं, यही कुछ 100-150 सालों का ब्लैक एंड वाइट और रंगीन का और सरकारों का। वो अंग्रेजी हुकूमत थी और ये है हमारी अपनी चुनी हुई सरकार। दोस्तों ये सारा प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है डबल शिफ्ट एग्जाम और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्यों हो रहा है इसको लेके। तो जरा 2 मिनट रुककर समझ लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली होता क्या है और इसको इन एग्जाम्स में कैसे एग्जीक्यूट करा जाता है। चलिए दोस्तों समझ लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस एक्चुअली होता क्या है और इसको कैसे एग्जीक्यूट करा जाता है। चलिए। क्या हुआ, स्क्रीन पे कुछ आया नहीं? यही है सारे मसले की जड़ कि एक्चुअली किसी को पता ही नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता क्या है, तो आपको कैसे कम्युनिकेट किया जाए। ना आयोग ने आज तक कोई भी गाइडलाइंस पब्लिक करी है, ना ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज करी है। मतलब जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है ये पूरा बिहाइंड द कर्टेन्स होता है और किसी भी एस्पिरेंट को कोई क्लैरिटी नहीं है कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करा जाता है। नॉर्मलाइजेशन के नाम पे हमें बस यही पता है कि जब भी कोई भी एग्जाम 2 या 2 से ज़्यादा शिफ्ट में कंडक्ट होता है तो स्वाभाविक सी बात है किसी पेपर के डिफिकल्ट और किसी पेपर के रिलेटिवली ईजियर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हो गया ना एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो इसको गैप को ब्रिज करने के जो बीच में फॉर्मेट होता है ना, जो तरीका होता है ना, उसको नॉर्मलाइजेशन बोला जाता है। ये हमेशा से होता आ रहा है, यूपीएससी में भी होता है, लेकिन अब इसको क्या करा जा रहा है, अब इसको पीसीएस एग्जाम में भी लाया जा रहा है। दोस्तों आज से पहले ना जितने भी एग्जाम उठा के आप देखोगे, यूपी पीसीएस एग्जाम में हमें कभी भी देखने को नहीं मिला है कि डबल शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है प्रीलिम्स का। तो इस बार ऐसा क्या हो रहा है? आयोग ने ऑफिशियल नोटिस में लिखा है कि 41 जनपद में ये पेपर कंडक्ट कराया जाएगा और उसके ऊपर वाली लाइन पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि सेंटर्स की कमी की वजह से इसको पोस्टपोन किया गया था। तो एक्चुअली सारा मुद्दा क्या है और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में जो कि इतना प्रोटेस्ट हो रहा है। चलिए जान लेते हैं व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑन एस्पिरेंट्स। कुछ महीने पहले नीट वाला केस नहीं हुआ होता ना, तो शायद आज मुझे बहुत मेहनत लगती और बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती आपको ये समझाने के लिए कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस एक्चुअली में दिक्कत वाला क्यों है और इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या हो सकता है। नीट वाले एग्जाम में आपने देखा कि सेम स्कोर करने के बाद भी अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम दिए कैंडिडेट्स अलग अलग रैंक पर खड़े थे। तो जरा सोचिए, सालों की मेहनत और जब आप स्कोर करके आओ, आप जब एग्जाम देकर आओ, तो उसके बाद आपको पता ही नहीं है कि आपको जो स्कोर दिए जा रहे हैं उसके पीछे का प्रोसेस क्या है, आपको जज किया जा रहा है उसके पीछे का एग्जैक्ट क्राइटेरिया है क्या। देखो जो हालिया फॉर्म है ना हमारी सरकार का, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, वो रहा है बहुत लाजवाब। चाहे आरओ एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम हो, इसी साल हमने 2 एग्जाम लीक और कैंसिल होते हुए देखे हैं। और अगर हम सेंट्रल केंद्र सरकार यानी कि यूजीसी द्वारा कराए गए नेट पेपर की बात करें तो वो तो एग्जाम कंडक्ट होने के बाद कैंसिल कर दिया गया था, ठीक है। और सीटेट और यूपी टेट को तो हम गिनती में ही नहीं ले रहे हैं। तो जब एक शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, जब एग्जाम पेपर कम हैं, जब नंबर ऑफ कैंडिडेट स्ट्रीमलाइंड है, एक ही साथ एग्जाम दे रहे हैं, जब आपको सिक्योरिटी और प्रोक्योरमेंट्स, लॉजिस्टिक्स, हर चीज का ऑलमोस्ट हाफ अरेंजमेंट करना है, तब यह हाल है कि बैक टू बैक इतने पेपर लीक्स देखने को मिले हैं। तो स्वाभाविक सी बात है डबल शिफ्ट एग्जाम में ये चिंता तो जरूर उठती है कि क्या सिक्योरिटी है, क्या हम आपको कंफर्मेशन देते हैं कि एग्जाम लीक नहीं होगा। तो आप समझ पा रहे हो दोस्तों कि दिक्कत सारी कहां चल रही है। तो अब ये जरा बात कर लेते हैं कि इस पूरे बवाल के बीच में एज एन एस्पिरेंट आपका क्या रोल है, व्हाट शुड यू डू। देखिए दोस्तों, मेरा कहना है कि एग्जाम होना ना होना, कैंसिल कराना, पोस्टपोन कराना, कंडक्ट कराना एक दूसरी बात है, बट एज एन एस्पिरेंट्स हमारा ये हक बनता है और फिर आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि कोई सामने आए और एक्चुअली आके एस्पिरेंट से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं या जो नहीं भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी कारणवश अपने अपने घरों में हैं और चिंतित हैं, उनसे बात करें, उनसे कम्युनिकेट करें।
वो कम्युनिकेशन का चैनल भी अभी तक तो क्लोज्ड है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में ना एक और ही ग्रे एरिया क्या नाम है कंडक्ट हो जाता है, बहुत ही ग्रे एरिया क्रिएट हो जाता है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो ऑनेस्टली बैठकर सिंसियरली 7-8 दिसंबर को होने वाले पीसीएस एग्जाम की तैयारी में लगे हुए थे। देखो, आपसे मेरी ना एक समझदारी भरी एडवाइस यही है कि तैयारी बिल्कुल मत रोकना, ठीक है, क्योंकि बहुत प्रोबेबिलिटी है कि एग्जाम 7-8 तारीख को ही कंडक्ट कराया जाएगा। भाई आखिर वो सरकार है, वो आयोग है, हम तो एस्पिरेंट्स हैं, हमारा काम है पढ़ना, साल भर वेट करना, एग्जाम देना, एग्जाम अच्छा जाए तो खुशी मनाना और 2 दिन बाद क्या पाना कि पेपर तो कैंसिल हो गया है। ये जो मैंने पूरी प्रोसेस बताई, इससे आप लोग निकल कर आ चुके हो कईयों बार, ये कोई नई प्रोसेस नहीं है। तो क्या करना है, फिर से वही जीवन जीना है जो पिछले 1.5-2 सालों से जीते आ रहे हो। ऑनेस्टली एग्जाम की तैयारी करो, जाके दो और भगवान से यही मनाओ कि एग्जाम कुछ भी करके कैंसिल या पोस्टपोन या पेपर लीक फिर से ना हो।